जय श्री ओम नमः शिवेभ्यः। ओम जय 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 नमस्तु नमस्तु नमस्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम मंगलम कुंद कुंदाख्यो जयधर्मस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः सोमेश्वराय सानुभूतिया चकासते चित्सभाय भावाय सर्वभावान्तरचित् सर्वभावान्तरचित् सर्वभावान्तरचित्। अपने 200 पूर्ण हो गई। इसमें आचार्य भगवंत ने ये बात कही थी, बंद छेदने से ही काटने से ही दूर होता है। बंद का विचार करने से, बंद को जानने से बंधन दूर नहीं होता, उसे तो छेदना ही पड़ता है। अब यहाँ ये प्रश्न हो, उसका उपाय बताया द्विधाकरण। बंध और आत्मा के बीच में द्विधाकरण का व्यापार कराते हैं, साथ कराते हैं। अब यहाँ ये प्रश्न उत्पन्न होता है कि मात्र यही बंध छेद ही मोक्ष का कारण क्यों है? ऐसा प्रश्न होने पर अब उसका उत्तर देते हैं। शिष्य के हृदय में ये प्रश्न उत्पन्न हुआ कि बंध छेद ही मोक्ष का कारण क्यों है? अन्य कारण क्यों नहीं? बंध के जानने से बंध क्यों नहीं छूटता? बंध का विचार करने से, बंध के छूटने के भाव से बंध क्यों नहीं छूटता? बंध छेदना ही आवश्यक क्यों है ना? बात आगे समझ में नहीं आएगी। प्रश्न तो उत्पन्न होना चाहिए। वही बंध छेद ही। अन्य मत में या जैन धर्म में भी बाहुल्यता से लोग यहीं तक सीमित हो जाते हैं। बंध का ज्ञान किया और बंध का विचार। जैसे पूजा में भावना भाई जाती है ना, 8 कर्म के नाश की भावना भाई जाती है, मेरे जन्म जरा मृत्यु विनाश हो, तो हम उन भावना से ये समझते हैं कि हमारे जन्म जरा मृत्यु विनाश हो जाएंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या अर्घ क्यों, चंदन जल क्यों चढ़ाया? जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वामति स्वा। ये बंध छेद की जरूरत क्या है? बस इतनी भावना से ही हमारे मोक्ष क्यों नहीं प्राप्त होगा? है दूसरे कारण समझ में आ रहा है कि यदि बंध जानने से, विचार से ही हो जाता तो अभी तक हमारा कभी का होता। कोई बात नहीं, इसलिए उसको कहा देखो भाई, ये जितने विचार बातें कर्मबंध से छूटने का भाव, जन्म जरा मृत्यु से नाश करने का भाव, संसार के आताप मिटाने का भाव,
अक्षय पद प्राप्ति का भाव, काम की विनाशकन का भाव, क्षुधा रोग मिट जाए ये भाव, मोहंकार विनाश हो जाए ये भाव, आठों कर्म छूट जाए नष्ट हो जाए ये भाव, मोक्ष फल की प्राप्ति हो जाए ये भाव, और अनर्घ पद प्राप्त हो जाए ये भाव, ये सब भाव भी बंध रूप ही है ना। परंतु ये पुण्य भाव रूप है, ये शुभ भाव रूप है। धर्मियों को भी आता है, धर्मात्माओं को भी ऐसे भाव आते हैं, लेकिन वो भाव और ज्ञान के बीच में क्या है? भिन्नता है। अज्ञानी वो भाव से ही मुक्ति मानता है। इसलिए यहाँ एक प्रश्न खड़ा कर दिया कि बंध छेद ही मोक्ष का उपाय क्यों है, अन्य क्यों नहीं है ना। अपने यहाँ कहते हैं ना, भावना भववर्धनी और भावना भवनाशनी है। एक भाव से बंधन बढ़ता है और एक भाव से, तो वहाँ जिस भाव से भव का नाश हो वो भाव राग नहीं है। बात आ रही, समझ में नहीं आई है? बात समझ में आई कि नहीं? नहीं तो आप जीवन भर जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय, जन्म जरा, तो फिर आत्मा को जानने की जरूरत ही क्या है? फिर तो इन भावों से ही क्या हो जाएगी? मुक्ति हो जाएगी है। धर्मियों को ऐसा विकल्प आता है, अपने लिए भी आता है और जगत के समस्त जीवों के प्रति भी आता है। हे भगवान, जगत के सारे जीवों का जन्म जरा मृत्यु का विनाश हो जाए, किसी का पुनर्जन्म न हो, किसी का विमरण न हो, किसी के शरीर में बुढ़ापा प्रवेश न करे, सारे संसार के ताप, सारे संसार के दुख, जिन जिन कारणों से दुख उत्पन्न होता है सारे कारण नष्ट हो जाए, ऐसी भावना उनमें भी आती है। वे भाव और उपयोग दो चीज है, इसमें द्विधाकरण कराया जा रहा है। आप और हम संतुष्ट काय में हो जाते हैं? भाव में संतुष्ट हो जाते हैं। अष्टम सुधा पाने को कर्मे आठों द्रव्य लिए, सहज शुद्ध स्वाभाविकता से निज में निज गुण प्रकट किए है। बाहर क्या कह रहे हैं? अष्टम वसुधा पाने को है, आठवीं पृथ्वी को प्राप्त होने के लिए, मोक्ष जाने के लिए प्रभु कर में ये आठों द्रव्य लिए, कर यानी हाथ में मैं आठों द्रव्य लेकर आया हूं। लेकिन सहज क्या कहे? सहज शुद्ध स्वाभाविकता से निज में निज गुण प्रकट भय किए है, ये कराना चाहते हैं। अगर आपने सहज शुद्ध स्वाभाविकता की महत्ता न समझी तो फिर क्या होगा? बंधन रहेगा कि बंधन से छूटेंगे? बंधन ही तो रहेगा। बात नहीं समझ में नहीं आ रही। इसलिए प्रश्न किया गया कि भाई मात्र यही बंध छेद ही मोक्ष का कारण क्यों है? यही मोक्ष का कारण क्यों है? अन्य कारण क्यों नहीं कहा? कहते थे भाई बंध का ज्ञान करने से बंध छूट जाता है, बंध का विचार करने से बंध छूट जाता है, बंध छूटने की भावना से बंध छूट जाता है। कि नहीं, ये कारण नहीं है। अगर इन्हें कहीं कारण कहा है तो वो व्यवहार है, उपचार है, समझाने के लिए है। बात ही समझ में नहीं आई। हम बंधनों में निर्बंध ढूंढ रहे हैं, यही हमारा सबसे बड़ा बंधन है।
धन्य है पवित्र भगवंतों की वाणी निर्वाणी माता है। इसका अर्थ ये नहीं कि ये भाव नहीं आएंगे, कि हमारे में ये भाव नहीं भाएंगे। जब तक सहज शुद्ध आत्मा की अनुभूति न होती है तो ज्ञानियों में भी ये विकल्प आए बिना रहते नहीं है। ऐसे भाव में भी आते हैं, लेकिन ये भाव बंद स्वरूप है और मेरा चैतन्य आत्मा निर्बंध स्वरूप है। गाथा पढ़ते हैं फिर आगे बात करते हैं ना। प्रश्न पूरा समझ में आ गया है ना? हाँ, ये तो बहुत ज्ञानियों का हम पे उपकार है, धर्मात्मा पुरुषों का हम पे उपकार है कि उन्होंने जहाँ जहाँ जो जो प्रश्न आना था वो प्रश्न उत्पन्न करके हमें सहज बनाया है ना। ये तो क्या पता लगे, पढ़ते चले जाते, सुनते चले जाते हैं, बस यही तो व्यवस्था अनादि से है ना। हाँ, देखिए 253 का था, हिंदी की गाथा देखिए। रे जान कर बंधन स्वभाव जान जो आत्म का, जो बंध में विरक्त होए कर्म मोक्ष करेगा। वे ही कर्म मोक्ष करे आहा, कि जो बंधन का और आत्मा का स्वभाव जानकर बंधनों से विरक्त होते हैं। बंधन यानी मोह राग और द्वेष। इस मोह राग द्वेष का भेद किया जाए तो मिथ्यात्व और कषाय, और फिर उस मिथ्यात्व कषाय के और भेद किए जाएं तो संपूर्ण शुभाशुभ भाव, अच्छे बुरे इष्ट अनिष्ट सारे परिणाम, परद्रव्य में एकत्व कर्तृत्व स्वामित्व भोक्तत्व बुद्धि का परिणाम, ये सब बंध भाव है। और स्वभाव मेरा कैसा है? चैतन्य रूप है ना। ये दोनों मिलकर एक जैसे भास रहे हैं, तो हमने चैतन्य को तो कर दिया गौण और इन भावों को कर दिया मुख्य। अपना अस्तित्व तो हमने कमजोर कर दिया और इनके अस्तित्व में ही अपने अस्तित्व की कल्पना कर ली। अब यहाँ द्विधा कर्म कराते, भिन्न भिन्न समझाते हैं क्या भी, तो ये भाव से, ये भाव तुम्हारे से भिन्न भाव है, इनसे विरक्त हो, इनसे विरक्त हो, इनसे विरक्त हो। संपूर्ण विरक्त होगा तो नियम से मोक्ष होगा, लेकिन विरक्त हुआ मोह से विरक्त होगा, दर्शन मोह से विरक्त होगा तो मोक्ष मार्ग की शुरुआत होगी। इसलिए हमें बार बार चिंतन करना चाहिए। बंधन बंधन जैसा लगे तो सही, बैठ गए हम तो उसी में कल्पना करके बैठ गए, बस ये और अधिक गए तो विज्ञान के विषय में आ गए, बंध का विचार जान लिया, बंध का विचार कर लिया, ऐसा मान लिया कि मानो मैं तो निर्बंध हो रहा हूँ, कभी निर्बंध कहाँ है, बंध तो छेदने से ही है। इसलिए बहुत नीचे की लाइन, जो बंध में विरक्त होवे कर्म मोक्ष करे आहा, बंधनों से विरक्त, मोह राग देश से विरक्त। इसलिए गुणस्थानों की परिपाटिता में बताया गया है कि चौथे गुणस्थान में दर्शन मोह अनंतानुबंधी के शारीर से विरक्त होता है। पंचम गुणस्थान के अंदर जीव मिथ्यात्व के साथ अनंतानुबंधी के साथ अप्रत्याख्यान कषाय से विरक्त होता है। मुनि दशा के अंदर जीव मिथ्यात्व अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान से विरक्त होता है, स्वजलन रहती है, और उससे भी भिन्न पड़ते हुए जब पूर्णतया ज्ञान में ही एकाग्र हो जाते हैं तो
पंजरन कषाय से भी विरक्त होकर मोक्ष पद को प्राप्त हो जाते हैं। काय की चारित्र की क्या? चारित्र तो साक्षात मोक्ष स्वरूप ही है। अभी कहा ना, दर्शन पंडित साहब ने इतने दिन यही तो चर्चा की, दर्शन मूलो धम्मो और चारित्र खल्लू धम्मो। चारित्र तो फल है ना, दर्शन प्राप्त हो चारित्र धीरे 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 धीरे, परंतु मिथ्यात्व के अभाव हुए बिना एक भी कषाय का लेवल नहीं करता है, एक भी बंधन से नहीं छूटता है। चारित्र की प्रमुखता होने पर भी सम्यक चारित्र की प्रमुखता है काई की। और आप और हमें को क्या नजर आता है? बस ये बात है। अंदर में कषाय से विरक्त नहीं हुए और अणुव्रत आ गए, अंदर में कषाय से विरक्त नहीं हुए और महाव्रत आ गए। अज्ञानी को ऐसा महसूस होता है कि मैं बंधन से छूट रहा हूँ, और यहाँ कह रहे कि तू बंध में ही अपनापन मान के बैठा हुआ है, तो मुक्ति कैसे हो? कषाय का लेवल मिटेगा तो मुक्ति होगी। इसके लिए हमें अभ्यास अपना बढ़ाना चाहिए। देखो, सही दृष्टि की पवित्रता का मतलब क्या है? भ्रम नहीं हो। क्यों? समझ में आ रही बात? रोज हम आम का या नींबू का स्वरूप सुने, ये आम ऐसा, इसका कलर ऐसा, इसका ये नींबू ऐसा होता है, खट्टा होता है, रोज सुने और बाजार में जाके नींबू की जगह दूसरी चीज ले आए, तो फिर नींबू का क्या मिला हमारे हाथ में? क्या है ना? हम रोज तत्व चर्चा सुने और फिर भी अगर हमारी दृष्टि में अन्य को आत्मा मानने का भाव आया, तो फिर हमारा द्विधा का पुरुषार्थ तो हुआ कहाँ है? फिर भी लग तो यही रहा कि रागी धर्म है, रागी ये है। अरे भाई, राग का परिणाम तो आए बिना रहता नहीं, लेकिन वो बंद भाव है। कौन सा है? और तुझे मोक्ष जाना है तो उस भाव से भी विरक्त हो। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव की श्रद्धा में निर्बंधता है। वो एक भी बंध को कभी भी उपादेय नहीं मानता है। हाँ, नहीं कर पा रहा है, लेकिन जान रहा है कि ये बंधन स्वरूप ही। अज्ञानी उसी को धर्म मानकर रुकता है, ज्ञानी उसे अपने से भिन्न समझते हुए उसे दूर करने का प्रयत्न करता है। नहीं होता है तो समझ रहा है कि अभी मेरी योग्यता नहीं है, लेकिन करना मुझे इसे दूर ही है। इसमें रहना मेरा लक्ष्य नहीं है। इसको अपन ने कई बार गाथा में काष्ठपौर्णिमा का, जो शक्य है उसको करे और अशक्य की श्रद्धा करे। श्रद्धान ही सम्यक रहे, वृषभादि सब जिन पर करे। सारे तीर्थंकर भगवान, सारे ज्ञानी धर्मार्थ जितना पुरुषार्थ करते, ऐसा नहीं कि उसे बुरा माना, अरे क्या भाई मुनि बनने में क्या है भैया, और दुख उठाएंगे। अरे नहीं, मुनि का जीवन आनंद की वृद्धि का जीवन है। काय का जीवन है? अरे जो मुनि अवस्था में दुख महसूस करे या मुनि अवस्था को दुख अवस्था कहे, उन्हें अभी संवर निर्जरा के स्वरूप का ख्याल नहीं है। हाँ, जहाँ संवर होता है वहाँ आनंद प्रकट होता है, निर्जरा होती है वहाँ आनंद की वृद्धि होती है। ये तो निमित्तों की दृष्टि से, प्रसंगों की दृष्टि से कहा जाता। देखो 22 परिसर के चित्र हैं, लेकिन एक भी परिसर में एक भी दिगंबर संत दुखी नहीं है, आकुलित नहीं है, द्वेषित नहीं है, दुर्भावित नहीं है। ये
तो बाहर के पाप के कर्म के उदय की प्रसंगता का ज्ञान कराया गया है। देखो शीत परिचय आया, रोग परिचय आया, आलाप परिचय आया, प्रज्ञा परिचय आया, ये सारे प्रसंग बने हैं। लेकिन ऐसा थोड़ी कि वो उसमें दुखी महसूस करते हो कि नहीं। मुनि जीवन तो आनंद का जीवन है। इसीलिए तो कहते हैं कि तो तुम रे लिए कौन दुख है, मृत्यु महोत्सव भारी है। ये तो जीवन आनंदमय जीवन है भाई। क्यों? उसका आनंद का कारण क्या? अरे 3 कषाय के अभाव की जो शुद्धि है वो तो क्या करती है? वो तो निर्भार देती है ना, आनंद देती है ना। और चौथी संजलन की कषाय है तो कितने कितने समय की है? जल में लकीर की भांति तो है ना, है? दिखे ही नहीं। अपन भजन में कई बार कहते क्षण क्षण में अंतरम कहो, सिद्धों से बातें करते हैं, सिद्धों से बातें करते हैं। साथ छठे में आए और क्षण में ही कौन सा? वो द्विधाकरण है, वो उन बंद भाव से विरक्ति का भाव है ना। इसलिए आगम में तो कर्णानुयोग में तो ये लिखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर मुनिराज बाहर रहे तो अंतर्मुहूर्त, अधिक से अधिक 47 मिनट तक रह सकते हैं। कितने? 47 मिनट और कुछ समय, एक मुहूर्त न हो इसके बीच में तो फिर अपने स्वरूप गुप्त हो जाते। ये सिद्धांत है उनका, इतनी प्रक्रिया है उनकी। वस्तु स्वरूप इतना है। इसलिए बंध का विचार, बंध का ज्ञान ही बंध का छेद का कारण नहीं है, बंध मुक्ति का कारण नहीं है। बंध छेद ही मुक्ति का कारण क्यों है? तो वो बात यहाँ गाथा में कही। देखिए गाथा, बंध के स्वभाव को और आत्मा के स्वभाव को जानकर बंधनों के प्रति जो विरक्त होते हैं वह कर्मों से मुक्त होते हैं। विरक्त होते ही। अपन ने कई दृष्टांत दिए हैं कि जहाँ दुख का कारण समझते हैं कि भाई इधर से मत जाना, यहाँ बहुत तकलीफ है, तो फिर अपन वो मार्ग छोड़ के दूसरे मार्ग को पकड़ेंगे कि उसी मार्ग पे रहेंगे। इसे कह रही ये सब बंधन स्वरूप है, तो भाई इनसे विरक्त। पहले सबसे पहले पूरा वर्ष जो रोज अपन चर्चा कर रहे हैं और आखिरी तक भी यही चर्चा चलती रहेगी जब तक समय सारथी परमागम ग्रंथ चलेगा। पूरा जोर लगाओ, मिथ्यात्व को तोड़ने में पूरा पावर लगाओ। मिथ्यात्व टूट जाने के बाद आगे की प्रक्रिया सहज बनती है, लेकिन सबसे पहले काय की बनती है मिथ्यात्व। पूरा जोर लगे, उसके बाद धीरे 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 सब सहज होगा। इसलिए कर्ता भाव आ रहा हो, भोक्ता भाव आ रहा, स्वामित्व भाव आ रहा, एकत्व भाव आ रहा। अभी तो आप और हम अपने भाव से तो परिचित हो ना। देखो अभी तो देह में एकत्व पड़ा है, तो कर्म और राग की बात क्या करें? क्यों? यहाँ तो राग से भी आत्मा को क्या समझाया जा रहा है? भिन्न समझाया जा रहा है। पर राग और आत्मा की भिन्नता क्या कहोगे? हमने दृष्टांत तो सरल ही होते हैं, सहज होते हैं। भाई गेहूँ बिनने के लिए कंकर मिले, गेहूँ मिले हुए हैं। अगर हमें कंकर ही नहीं दिखे तो छोटे मोटे उसमें बगदा आदि तो क्या दिखेगा? बात समझ में आई कि नहीं आई? कि हमने भी इसको साफ करना है, अब हमें कंकर ही नजर नहीं आ रहे हो तो सूक्ष्म चीज तो क्या नजर है? देह ही भिन्न नजर नहीं आ रहा है, तो कर्म और राग आत्मा से भिन्न है। ये बात कब समझ में आएगी? बात आ रही? समझ में नहीं आई है?
यहाँ तो देह में ही एकत्व लग रहा है, यही मैं हूँ, यही मेरा है, मैं ही इसका करता हूँ, मैं ही इसका भोगता हूँ, दिन रात मैं इसी में तन्मय बना हुआ हूँ। तो भाई कर्म और आत्मा तो उससे भी सूक्ष्म पदार्थ है, तो उससे अपनी भिन्नता कैसे? बंध यानी रागादिक भाव है। पहला पुरुषार्थ काय में किया जाए? देह और आत्मा की भिन्नता को समझने में लगाया जाए। और समझ में आ गया कि नहीं, ये तू चेतन, ये देह चेतन, तू यह जड़, तू ज्ञानी है, ये जड़ है, तू चेतन है, ज्ञानी है, तू चेतन है, ये अचेतन है, इसमें स्पर्श रस गंध वर्ण है, तेरे में ज्ञान दर्शन सुख वीर्य है। ऐसा पहली भूमि का पुरुषार्थ। तो अब देह में अपनापन, 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 देह के प्रति राग होना अलग है और देह को आत्मा मानना अलग है। क्या कहा? बात ही समझ में नहीं आई। यदि देह के प्रति राग भी अच्छा नहीं है, बात समझ में आई कि नहीं है? देह के प्रति जो राग है ना, वो भी अच्छा नहीं है। लेकिन पहले तो ये जाना जाए कि ये अलग चीज और मैं अलग चीज, और फिर उसके अंदर फिर सूक्ष्मता में चले जाए। अरे रे भाई, ये भाव, ये शुभाशुभ परिणाम, ये अच्छे बुरे परिणाम, जिन भावों में मैं अपनापन मान रहा हूँ, जिनवाणी तो इन भावों से मुझे भिन्न कर रही है, भिन्न बता रही है। जब भिन्न है तो ऐसा इससे विरक्त होना। पहले विरक्त काय का? दृष्टि की विरक्तता, और फिर आगे के भाव से भी छूट जाए तो फिर नियम से मोक्ष होता है, होता है और होता है। ये जितने भी भगवान हुए हैं, सब ने यही पंथ अपनाया है, दूसरा कोई पंथ नहीं है। पंथ यानी मार्ग। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा मार्ग मिल गया, नया फार्मूला लिया है साहब। आज तो हम क्या फार्मूला लिया है कि भैया बिना आत्मा को जाने ही मोक्ष हो जाएगा, ये करने से मोक्ष हो जाएगा। ये नहीं भाई, एक ही फार्मूला है, और ये फार्मूला ऐसा है, अखंड फार्मूला है। कौन सा? अनादि से चल रहा है और अनंत काल तक यही फार्मूला चलेगा, दूसरा कोई नहीं चल सकता। एक बस, एक ज्ञानी के अनंत। दुनिया में जितने आविष्कार आज दिख रहे हैं ना, ये नवीनीकरण नहीं है, कुछ भी नवीनीकरण नहीं है। नाम बदले हैं, बाकी कोई नवीनीकरण नहीं है। ऐसे सब पहले हो चुके हैं, अपूर्व नहीं है ये। क्योंकि 8 कर्म अनादि के हैं और 8 कर्म की प्रकृति अनादि की है, जीव अनादि का है, ये व्यवस्था है। कोई नवीनीकरण, हाँ हमारे ज्ञान में आया तो हम कह रहे हैं कि ये नवीनीकरण है। ये नवीनीकरण कुछ भी नहीं है। हर चीज, ये आज की तरह मोबाइल देखो कितना उन्नति कर ली है, यहाँ से वहाँ दिखता है बारे, ये सब नवीनीकरण कुछ भी नहीं है, पूर्व में अनेकों बार हो चुका है। इसलिए हमें बंध और ज्ञान में क्या कह रहे हैं? यो रे जान कर बंधन स्वभाव, स्वभाव जान जो आत्म का, जो बंध में विरक्त होवे कर्म मोक्ष करे आहा। बंधनों के स्वभाव को और आत्मा के स्वभाव को जानकर बंधनों के प्रति जो विरक्त होता है वह कर्मों से मुक्त होता है। इसकी डिटेलता में जो अपन ने अभी चर्चा की, बंध यानी मोह, राग, द्वेष। मोह में मिथ्यात्व, दर्शन मोह मिथ्यात्व, उस मिथ्यात्व में अग्रहित मिथ्यात्व, उस मिथ्यात्व में ग्रहित मिथ्यात्व, इन सब से विरक्त होने से मुक्ति का मार्ग तैयार होता है। फिर राग देश ने कषाय का परिणाम जो निरंतर चल रहा है। अभी तो हम घर जाने के परिणाम को कषाय मानते हैं, मंदिर आने के परिणाम को अकषाय मानते हैं।
तो क्या क्या करें हैं? हाँ, किसी ने हमें गाली दी है और हमने गुस्सा नहीं किया, क्या नहीं किया? तो क्यों नहीं किया? 2-3 कारणों से। पहला कारण तो ये कि सामने वाला बलवान हो। कौन सा? जिसने हमें नुकसान पहुंचाए वो सामर्थ्यवान हो, तो अब हम चुपचाप होकर उसकी बात सुनेंगे, गाली सुनेंगे, या वो जैसा करेगा वो सुनेंगे हैं? दूसरा कारण ये हो कि मैं गुस्सा करूंगा तो दुनिया मुझे क्या कहेगी है? और तीसरा, मैं गुस्सा नहीं करूंगा तो दुनिया मेरी प्रशंसा करेगी कि देखो गाली देने पर भी इन्हें गुस्सा नहीं आया। क्या है बात? आ रही समझ में? तो क्रोध को तो दबाया और मान को क्या करा? मुख्य किया। प्रशंसा लोभ को क्या करा? मुख्य किया। बात आ रही समझ में? नहीं आई। क्रोध को तो क्या कर दिया हमने? दबाया। लेकिन प्रशंसा का लोभ हमारे अंदर क्या उत्पन्न हो गया? काय का लोभ? लोग मेरी तारीफ करेंगे कि देखो इतना होने पर भी इन्होंने गुस्सा नहीं किया। कल हमारा फोटो खिंचाएगा, पेपर में आएगा, देखो वहाँ से निकले और उन्होंने इतनी गाली दी लेकिन इन्होंने किसी भी प्रकार का उनको जवाब नहीं दिया। ये भावना होने पर यह वो भी कषाय का ही परिणाम है। ये जिनवाणी भीतर की बात लाके खड़ी करती है। देखो भाई, आप हम अपना अपना अभिप्राय देखें ना, बहुत सारी बातें आ जाती है। क्या है? घबराना नहीं, समझने का तो पूरा प्रयत्न करना पड़ेगा ना। बहुत सारे यहाँ तक लिखा है आगम में कि सदिन दग्नग दिगंबर मुनिराज द्रव्यलिंगी आत्मानुभव से शून्य व्यक्ति भी इतना मंदकशाई हो जाता है कि उसका शरीर फाड़ दे, नमक भर दे तो भी कोप नहीं करता, फिर भी आत्मा को न जानने से बंधन से मुक्त नहीं। हम सोचें हमारे क्रोध के बलो क्या है? अभी अकेले में कोई एक बात कहेगा, गलत कहेगा ना, तो हम उसका तत्काल जवाब देंगे या उसे झपट भी देंगे। और 50 जने के बीच में बोल रहा है, अरे यहाँ बोलेंगे तो सबको क्या, ये तो बहुत गुस्सा करते हैं, ये तो बहुत ये करते हैं, ये तो वो क्या है कि वो कारण से हमने कषाय को क्या कर दिया? दबा दिया। लेकिन यहाँ कहते तुम ज्ञायक हो, तो ज्ञायक का लक्ष्य से क्रोध आदि का भाव ही ना आए, उसका नाम ही तो कषाय से विरक्त होना है। गुरुदेव श्री का कार्य, गुरुदेव श्री के दृष्टांत जब सुनते हैं जीवन के, कई लोग आके बहुत सारी बातें करते हैं, गुरुदेव श्री को कहते हैं आपके बारे में वो ये बोल रहे हैं, आपको ऐसा कह रहे हैं, आपको ये कहते हैं। वो कहते भैया भूले भगवान छे, भूले भगवान छे, बस इतना कह के ख़त्म कर देते। क्या कह देते थे? उसकी राग नहीं खींचते थे, लंबी लंबी नहीं खींचते थे। क्या? अरे ये सब अज्ञानी प्राणी है, इन्हें स्वरूप का ख्याल नहीं है, इन्हें धर्म का ख्याल नहीं है, इसलिए ये बातें करते हैं। देखो नीचे की भूमिका में ऐसा परिणाम जब आ सकता है तो बढ़ती हुई भूमिका में कैसा परिणाम होता है, ये सोचने की बात है, ये विचारने की बात है, ये विचारने की बात है। अरे भाई क्या, क्योंकि बंधनों से विरक्ति बंधनों मुक्ति का कारण है। बंधनों में रत रहकर मुक्त हो जाए ऐसा नहीं। इसलिए मैं बार बार पूरा जोर लगाओ, चिंता नहीं करना। कई लोग कहते हैं अरे साहब बार बार मनुष्य जीवन कहाँ मिलेगा, संयम नहीं धारण करे तो। अरे बात तो तुम्हारी सत्य है, पर बिना समझे संयम धारण कर लोगे तो मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा, ये कहाँ लिखा है? बिना सम्यक धारण किए संयम आ जाएगा तो मुक्ति मिल जाएगी, ऐसा जनागम में कहाँ लिखा है? संयम का निषेध नहीं है, संयम तो बहुत उत्कृष्ट चीज है। क्या? ज्ञानियों के तो हृदय में बसी रहती है। धर्मात्मा जो समदृष्टि वास्तविक होते हैं, ये तो संयम ले न सके पर उर में लगी रहे चटाचटी, दृग मोह
चिन्ह मूरत धारी की मोहे रीति लगत है अटापटी। है? कैसे कह सकते, इसे तो महिमा आती है कि धन्य है जी। आगामी वस्तु स्वरूप का निर्णय हुए बिना, इसलिए स्वभाव और बंधन के बीच में भिन्नता है, और भिन्नता जानकर उससे विरक्त होना मुक्ति का कारण है। चलो प्रयत्न हमें यही करना चाहिए, जिसे हम स्वभाव मान के बैठे हुए आचार्य से विभाव कहते हैं। क्या स्वभाव तो हमारा कैसा है? शुद्ध चैतन्यमय है। चैतन्य चमत्कार कहो, चैतन्यमय कहो, हैं, चिद्रूप कहो, ज्ञायक कहो, हैं, ज्ञाता दृष्टा कहो, ये हमारा नेचुरल स्वभाव है। और ये इसके अलावा जितने भाव हैं, ये भाव सारे बंद भाव हैं। अब इन जिन जिन बंद भाव से विरक्त होंगे, उतनी उतनी मुक्ति की निकटता होगी। मिथ्यात्व से विरक्त हुए, 25% का कार्य हमारा सुधर गया। दो कषाय का अभाव हो गया, अनंतानुबंधी प्रत्याख्यान, 50% का कार्य सुधर गया। 75% का कार्य हो गया, 3 कषाय का अभाव, 75% छूट गया। और चौथी कषाय संयम का अभाव हो गया, विरक्त होकर ज्ञान में ही संलग्न हो गया, तो 100% अभाव होकर मुक्त हो जाता है, मोक्ष हो जाता है। पर भैया मिथ्या रूप के चट्टान के जैसे टुकड़े होते हैं, तो वहाँ दर्शन के अभाव का दुख गायब होकर वहाँ से आनंद की धारा प्रारंभ होती है। ये सब सुख की शुरुआत ही यहीं से होती है। बिना सम्यक्त के आज तक सच्चा सुख उत्पन्न नहीं हुआ। बाहरी अनुकूलता मिल गई कितनी, है ना। रात को गुरुदेव श्री की प्रवचन में आया ना, कहा कि भाई स्वर्गों में सुख, तो वो मनुष्य की अपेक्षा ज़्यादा अनुकूलता है, इसलिए सुख का अपन, वो सुख कोई आत्मिक सुख नहीं है वहाँ। कौन सा स्वर्गों में सुख का मतलब क्या? स्वर्ग के जीव बहुत सुखी है, वो अरे आप और हमारे जैसी तकलीफ वहाँ नहीं है। लेकिन मिथ्यात्वी जीव वहाँ भी है तो क्या भोगता है? दुखी तो भोग रहा है, कि वो आत्मा का आनंद थोड़ी ले सकता है? वो भी वहाँ तकलीफ है। शारीरिक पीड़ा नहीं है, क्षुधा नहीं सताती है ज़्यादा, रोग नहीं आते हैं, लंबे लंबे समय तक मरण नहीं होता है। कितना है? मरण का भय नहीं होता है बार बार। अभी हमें तो बार बार, अभी यहाँ भी बैठे तो मरण का भय अंदर में चल रहा है। जरा सी जोर से भी आवाज़ आ जाए ढप, तो एकदम हम घबरा जाएंगे, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ है? लेकिन वहाँ बाह्य कारण नहीं है इस प्रकार के, लेकिन फिर भी सम्यकता के बिना सुखी थोड़ी है। सुख का कारण तो शुद्धात्मा है ना, अपना चेतन तत्व है ना, अपना ज्ञायक तत्व है ना। ज्ञायक के आश्रय से ही तो शांति आती है ना। सातवें नरक का नार की अगर सम्यक दृष्टि है, तो वो भी उस सुख से परिचित है जो नो ग्रेवेक का देवता बिना अनुभूति वाला है। तो उसको भी वो प्राप्त नहीं है जो सातवें नरक के नारकी को प्राप्त है, सम्यक दृष्टि को। इनके लिए बस खाली विचार हमारी है। इतना शांत स्वभाव का आश्रय, अपने ज्ञायक भगवान आत्मा का आश्रय हो। मेरे चैतन्य में तो दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है। कल अपन ने कहा था कि राग भी कहाँ है? ऊपर ऊपर है, भीतर नहीं पड़ा हुआ है। तो दृष्टि अंदर में जाती है ना, तो उसे कहीं राग नजर नहीं आता, कहीं क्रोध नजर नहीं आता, कहीं कषाय नजर नहीं आती, कहीं पाप नजर नहीं आता। उसमें तो चैतन्य 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 ही नजर आता है क्या? और अगर चैतन्य नजर नहीं आ रहा तो समझना दृष्टि अंदर गई भी नहीं है।
है ना। हम बैठे ध्यान करने बैठे या कुछ भी कहते और हमारा अगर उपयोग अपने को नहीं छूता है तो समझना कि अभी राग का ही अनुभव हुआ, भले मंद कषाय का हुआ हो। और मंद कषाय में भी बहुत शांति नजर आती है। शांति का मतलब बाहर की आकुलता की कमी होती है, बहुत कमी नजर आती है, बहुत अच्छा लगता है। होते बहुत सारी चीजें। जब मंद कषाय का परिणाम पावरफुल होता है तो कहीं भी रस नहीं दिखता उसके अंदर, लेकिन अनुभूति हो जाए तो उससे भी ज्यादा सुहागा हो जाता है। तो कारण क्या समझ में आया कि बंधन मोक्ष का उपाय स्वभाव और बंधन को जानकर बंधन से विरक्त होना ही मोक्ष का उपाय है, ये मोक्ष है। और विरक्त ना हो तो भी बंधन है। जब तक 3 कषाय, 1 कषाय से भी विरक्त नहीं होगा ना तो उस क्वालिटी का बंधन तो उसकी परिणति में वहां पे भी होगा। किनके होगा? होगा संजन संबंधी बंध तो मुनिराजों के भी होता है। हम ऐसी जगह चले जाएं, ऐसी जगह चले जाएं, कई लोग होते हैं ना कि नहीं अपना तो ऐसी जगह चले जाओ जहाँ कोई अपने को पहचाने नहीं, कोई जाने नहीं, कोई करना नहीं पड़े, बस अपन रहें तो भाई ठीक है। ये तुमने ऐसी जगह भी ढूंढ ली, बाहर का वातावरण कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी तुम आत्म शरीर को ही आत्मा मान रहे हो तो तुम बंधन में ही हो कि बंधन से विरक्त हो? क्या बाहर का प्रसंग तो छूट गया। विचार सूरदास ने लिखा ना, माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा न मरी, कहे गए दास कबीर। है ये मोह का परिणाम नहीं छूटे। और बाकी सब शरीर को भी कितनी बार हम भिन्न कर दिया तो कहते क्या हुआ भाई, आशा तो वो की वही, इच्छा तो वही वो गई। यहाँ कहते तुम भिन्नता का, यानी धर्मात्मा पुरुष को ये सब खबर लग जाती है कि संयोग हो तो भी मैं असंयोगी स्वभावी हूँ। है बात समझ में आए? राग के विकल्प में संयोग से दूर हटने का भाव आता है, पर पहले वो राग से आत्मा का स्वभाव भिन्न समझ लेता है। समझ में आई कि बात? और भिन्न न समझ में आए और संयोग छोड़ दे और राग में ही अपनापन है तो पहले में संयोगी था ऐसे विकल्प में अपना उपयोग लगाता है, अब मैंने संयोग छोड़ दिया ऐसे विकल्प में अपना उपयोग लगाता है। मतलब वस्तु तो दोनों में प्राप्त नहीं होती है। बात यही समझ में, धार्मिक बात समझ में आ रही कि क्या समझ में? अभी हमारे क्या, हम सब संयोग में बंधे हुए हैं। देखो संयोग संयोग संयोग, अरे भैया कैसे हम विरक्त हो, हम तो संयोगी हैं, हम तो संयोगी हैं। अब आत्मा समझ में नहीं आया और सारा संयोग छोड़ दिया तो अब बार बार विकल्प क्या है कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं। अरे कुछ नहीं क्या, तेरे पास तो सब है ना, परिपूर्ण है ना। और परिपूर्ण की दृष्टि बनाएगा तो तुझे भाषा में बोलना नहीं पड़ेगा कि मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास तो सब कुछ है। ऐसी अद्भुत बात जिनवाणी माता हमें समझाती है। देखो प्रश्न समझ में आ गया था कि बंध छेद ही मोक्ष का कारण क्यों है। बंध का विचार करना, बंध का ज्ञान करना मुक्ति का कारण क्यों नहीं है। तो उसको यहाँ समझाया कि भाई बंध और स्वभाव यानी आत्मा और बंध के स्वरूप को समझकर जब बंधनों से विरक्त होता है तो फिर मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए अपनी भूमिका के अनुसार हमें पहले सर्व प्रकार से देखो, इस मिथ्यात्व नाम के परिणाम में, मिथ्यात्व गुणस्थान के अंदर असंख्यात परिणाम होते हैं। कितने परिणाम होते हैं? हाँ,
इन सब परिणामों को कुछ परिणामों में बांध कर रख दिया, एकत्व में, कर्तृत्व में, स्वामित्व में, भोक्तत्व में, है ना, है। एक पांचवा भी आप बता सकते हैं। वो फिर वो ज्ञातत्व अलग बात है। अभी पहले मुख्यतः है ये चार, ये मुख्यतः ये चार है ना। कृत मिथ्यात्व से है एक में लाके खड़ा कर दिया कि देव शास्त्र गुरु की आराधना न करके चाहे किसी की भी आराधना करेगा वो गृहित मिथ्यात्व के पक्ष में चला जाएगा। लेकिन उनके परिणाम कितनी क्वालिटी के हैं कि असंख्यात। जैसे दो इंद्रिय जीव होते हैं ना, आपको पता है, दो इंद्रिय जीव कितने प्रकार के, कितनी योनियां हैं दो इंद्रिय जीव की? 2 लाख प्रकार के दो इंद्रिय जीव है ना समझे। 3 इंद्रिय जीव 2 लाख प्रकार के, 4 इंद्रिय जीव 2 लाख प्रकार के, पंचेंद्रिय संगीत तिरेंच 2 लाख प्रकार के, पंचेंद्रिय संगीत तिरेंच 2 लाख प्रकार के, कितने? अब वो 2 इंद्रिय 2 लाख प्रकार के। इंद्रिय सिर्फ 2 ही है उनके पास, कौन सी? स्पर्श और रसना। लेकिन आकार में अलग अलग, कलर में अलग अलग, लंबाई चौड़ाई में अलग अलग है, नाम सबके अलग अलग, बस है ना। अब 2 लाख प्रकार के, पर वो कहलाएंगे क्या? ऐसे ये एक मिथ्यात्व गुण स्थान और उसके परिणाम कितने, पर वो सारे परिणाम क्या कहलाएंगे? मिथ्यात्व ही कहलाएंगे। बात ही समझ में नहीं आई। अगर हम अरिहंत भगवान को वंदन कर रहे हैं और उनके गुणों से नहीं पूज रहे हैं, उनके गुणों को नहीं समझ रहे हैं, उनमें क्या पाया जाता है ये नहीं समझ रहे हैं, आत्मा का स्वरूप कैसा है ये नहीं समझ रहे हैं, तो भले हम गृहीत मिथ्यात्व अन्य देव को नहीं पूज रहे हो तो भी अभी हमें सम्यक्त की आराधना नहीं है। तो वो परिणाम काय में आएगा? सम्यक्त की आराधना नहीं है तो परिणाम क्या कहलाएगा? मिथ्यात्व ही कहलाएगा ना। क्या कहलाएगा वो परिणाम? मिथ्यात्व ही तो कहलाएगा वो परिणाम। क्या भगवान के सामने आकर भी मिथ्या, भगवान से मिथ्यात्व नहीं है, तू नहीं समझ रहा है इसलिए मिथ्यात्व है, तो भगवान के कारण नहीं मिथ्यात्व है। हमारे यहाँ तो जिन बिंब को सम्यक्त का निमित्त कहा, काय का कहा कि सम्यक्त की आराधना कहाँ होगी? कि जिन बिंब, पर वो किसको होगी? कि जो जिनेंद्र के सामने आकर उनके स्वरूप से अपने स्वरूप का मेल बिठाएगा उसे मिथ्यात्व का विलय करके सम्यक्त की आराधना होगी। और अगर मेल नहीं बिठाया तो फिर परिणाम काय के हैं? कि मिथ्यात्व के ही तो है ना। 2 इंद्रिय बहुत सूक्ष्म भी होता है, 2 इंद्रिय बहुत, शंख कितनी इंद्रिय है, और एक शंख बहुत बड़ा होता है, एक शंख बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं। कोई पंचेंद्रिय जीव इतना छोटा सा होता है, तिरंच, और एक पंचेंद्रिय जीव 1000 योजन लंबा होता है। शंभुरमुण समुद्र में है ना पंचेंद्रिय, कितना मत्स्य, कितना 1000 योजन की अवगाहना में, कितना। और हमारे यहाँ चिड़िया का छोटा सा बच्चा इतना सा हो तो पंचेंद्रिय जीव कितना सा है? इतना सा है। वो इतना सा है और वो उतना बड़ा है। लेकिन इंद्रिया कौन सी है उनकी? पंचेंद्रिय। उन्हें मनुष्य तो नहीं कहा जाएगा ना, उन्हें देव तो नहीं कहा जाएगा ना, तिरंची ही कहा जाएगा ना उन्हें कि ये कौन सी गति के हैं? ये तिरंची गति है। ऐसे आत्मा को समझे बिना, सच्चे देव शास्त्र गुरु को समझे बिना हमारे जितने भी परिणाम हो, चाहे शुभ के हो चाहे अशुभ के हो, वो नाम क्या पाएंगे? मिथ्यात्व ही नाम पाएंगे, सम्यक्त नाम पाने वाले नहीं हैं। इसलिए इनसे विरक्त होकर अगर सम्यक्त प्राप्त करना है तो इनको से विरक्त होने से ही सम्यक्त प्राप्त होता है। तो स्वभाव और विभाव का भेद करके ज्ञान को स्वीकार करें और इनसे विरक्तता लें तो फिर क्या प्रकट होगा? सम्यक दर्शन। बात ही समझ में नहीं आई।
कई लोगों को पता ही नहीं है कि मिथ्यात्व के है और कैसे कैसे परिणाम, एक चौथे गुणस्थान के अंदर परिणामों की दशा कैसी कैसी हो सकती है। अंतिम बात की पूर्ण करूँगा, समय ज़्यादा हो गया। चौथे गुणस्थान व्यक्ति, गुणस्थान सबका एक जैसा, लेकिन परिणामों की दशा किस किस की कैसी कैसी हो सकती है? बाहर का प्रसंग कैसा कैसा हो सकता है। नरक का नाम की भी सम्यक दृष्टि हो, तिरंच भी सम्यक दृष्टि हो, मनुष्य भी सम्यक दृष्टि हो, देव भी सम्यक दृष्टि हो, क्या है? चक्रवर्ती भी सम्यक दृष्टि है। अब चक्रवर्ती सम्यक दृष्टि होकर भी उसे 6 घंटे तक जीतने का विकल्प आता है, कितना आता है? ये सब परिणाम इसमें चाहे तो बहुत सारी बात है। अभी वो कहा था ना कि सर्वार्थ सिद्धि का भी सम्यक दृष्टि, लोकांतिक देव का भी सम्यक दृष्टि, स्वधर्म इंद्र भी सम्यक दृष्टि, और सबके परिणाम कैसे कैसे। अब स्वधर्म इंद्र को तो 5 कल्याणक बनाने का भाव आता है। किसको? स्वधर्म इंद्र को कितना बनाने का भाव आता है? 5 कल्याणक, गर्भ का, जन्म का, तप का, केवल ज्ञान का और मोक्ष का 5 कल्याणक बनाने के भाव स्वधर्म इंद्र के अंदर आए। लोकांतिक देव में खाली एक तप कल्याणक कराने का भाव आया, और सर्वार्थ सिद्धि में कोई भाव ही नहीं आता। 5 कल्याणक में एक भी कल्याणक में उपस्थिति का भाव नहीं है। तो अब गुणस्थान सबके कैसे और परिणाम सबके कैसे कैसे है? इधर भगवान का समोसरण, आदिनाथ भगवान का समोसरण लगा और उधर चक्ररत्न प्रकट हुआ, तो उनको समोसरण में न जाकर युद्ध लड़ने में जाने का भाव आया, काय का आया है। और गुणस्थान कौन सा? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसलिए बंधनों को काटने से बंधन कटते हैं, विरक्त होने से बंधन करते हैं, और जब तक नहीं करते हैं तब तक मोक्ष होता नहीं है। एन के अनेक प्रकार का प्रयत्न करें। कई लोग होते हैं ना, बहुत सारे यज्ञ कराते हैं, होम कराते हैं, ये कराते हैं, ऐसा करने से ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। कि ये कुछ नहीं होगा। तुम्हारे पाप कर्म का उदय अगर लिखा हुआ है तो पुण्य वो नहीं होगा, और पुण्य कर्म का उदय लिखा है तो पाप नहीं होगा। टोडरमल साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में स्पष्ट किया गया। बहुत सारी बातें कहने को तो समय के साथ सब आएगी, जो योग्यता जो होती है। इसलिए अपने ज्ञान को बहुत 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 पवित्र बनाओ, और ऐसे पवित्र देव शास्त्र गुरु की आराधना में हम अपना उपयोग लगाकर मिथ्या भावना से विरक्त होकर सम्यक्त की आराधना करें, और आगे सब कर्मों से छूटने की भावना भाई, यही मंगल भावना है। सहिजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहिजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहिजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप। निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार। वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत लोक। वाणी माता की जय।